नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है जैविक राज्य सिक्किम को अनुपम उपहार संजीवनी। विश्वकै संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच, किसानों को निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप, बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें। पश्चिम बंगाल के चुनावी समीकरण। देश के चौथे बड़े पश्चिम बंगाल राज्य में 70% से ज्यादा है हिंदू आबादी। 100 सीटों पर मुसलमानों की अहम भूमिका, 46 सीटों पर 50 से ज्यादा है मुस्लिम। पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल बज चुका है। आबादी के लिहाज से देखें तो यह राज्य देश में चौथे नंबर पर है, लेकिन एरिया के हिसाब से इसका 13वां नंबर है। 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल की आबादी 9.13 करोड़ थी। अब यहां 10 करोड़ के करीब जा चुकी है। यहां 23 जिले हैं। 294 विधानसभा सीट होने वाले बंगाल में इस बार मुख्य लड़ाई 10 साल में सत्ता में काबिज ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार और भाजपा के बीच दिख रही है। वहीं 34 साल तक बंगाल में शासन करने वाला लेफ्ट मुख्य चुनावी मुकाबले में नजर नहीं आ रहा है। पश्चिम बंगाल धार्मिक, जातीय लिहाज से बहुत विविधता वाला राज्य है। राज्य की कुल जनसंख्या में 27% आबादी मुस्लिम है। यह करीब 100 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक है। 46 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम जनसंख्या 50% से ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने यहां 211 सीटें जीती थी। लेफ्ट कांग्रेस के गठबंधन को 70 सीटें मिली थी। बीजेपी महज 3 सीटों पर जीत सकी थी। 10 सीटें अन्य के खाते में गई थी। लेकिन 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 42 में से 18 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। पिछले लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने 22 सीटें जीती थी। 2 सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी। 34 साल तक बंगाल पर राज करने वाली सीपीएम का लोकसभा चुनाव में खाता भी नहीं खुला। अलीपुरद्वार में 10 अप्रैल को मतदान। 1706 बूथों में होगी वोटिंग। 8179 चुनाव कर्मी नियुक्त। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। 27 मार्च से कुल 8 चरणों में मतदान होंगे। 2 मई को मतगणना होगी। अलीपुरद्वार जिले में कोरोना प्रोटोकॉल्स के मद्देनजर कुल 380 मतदान केंद्र अधिक बनाए गए हैं। इसके साथ ही जिले में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 1706 हो गई है। अलीपुरद्वार जिले के 5 विधानसभा केंद्रों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वोटिंग किए जाएंगे। पैरामिलिट्री फोर्स की 2 कंपनियां चुनाव के दौरान बूथों पर मौजूद रहेंगे। जिला चुनाव अधिकारी सुरेंद्र कुमार मीणा ने यह जानकारी दी। गौरतलब है कि शुक्रवार को चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की तिथियों के ऐलान के बाद देर शाम जिला शासक ने पत्रकार सम्मेलन बुलाई थी और इस बात की जानकारी दी। डीएम ने बताया कि 10 अप्रैल को अलीपुरद्वार के 5 विधानसभा केंद्रों के लिए मतदान होंगे। कुल 1706 बूथों पर वोट डाले जाएंगे। मतदान के लिए जिले में कुल 8179 चुनाव कर्मियों को नियुक्त किया गया है। बेसिकली এখানে 5টা जो অ্যাসেম্বলি সিট আছে আলিপুরদুয়ারে, जो আমাদের আলিপুরদুয়ার জেলাতে 5টা সিট আছে এখানে। আগে বেসিক্যালি বিফোর দিস ইলেকশন আমাদের টোটাল 1326 পোলিং স্টেশন ছিল এই ইলেকশন হবার পরে। বাট যেহেতু কমিশনের নতুন গাইডলাইন আসলো, তারপর অ্যাজ পার গাইডলাইন আমরা বেসিক্যালি উই আইডেন্টিফাই 380 নাম্বার অফ অক্সিলারি পোলিং স্টেশন। 380 পোলিং স্টেশন আমরা নতুন করে বেসিক্যালি আইডেন্টিফাই করেছি, যেখানে ভোটার মোর দেন 1050 যেখানে আছে সে অনুযায়ী আমরা এগুলোকে আইডেন্টিফাই করলাম এখানে। তো 1326 আগে ছিল, আফটার দ্যাট 380 এটা অ্যাড হলো, তো টোটাল 1706 পোলিং স্টেশন দাঁড়াচ্ছে ফর দিস ইলেকশন। अगर एसी वाइज भी আমরা ব্রেকআপ আপনাদেরকে দিয়ে দেবো, বাট अभी এবার আমাদের 1706 পোলিং স্টেশন বেসিক্যালি আফটার ये অক্সিলারি পোলিং স্টেশন হবার পরে এগুলো ভোটিং मतलब এখানে এই যে বুথগুলো হচ্ছে পোলিং স্টেশনগুলো এখানে হবে এখানে। আর এবার যেহেতু কমিশনের ইনস্ট্রাকশন ছিল কি ফিমেল পোলিং পার্সনগুলোকে जो পোলিং স্টেশনগুলোকে বাড়াতে ওখানে, তো
তো ফিমেল পোলিং স্টেশন কে বাড়াতে গেলে আমাদের বেসিক্যালি আলিপুরদুয়ারে আমরা 300 পোলিং স্টেশন আইডেন্টিফাই করেছি। আউট অফ जो বললাম 1706 जो আছে তাদের মধ্যে 300 পোলিং স্টেশন আছে ফিমেল পোলিং স্টেশন, তাদেরকে আমরা আইডেন্টিফাই করেছি। এসি ওয়াইজ আমরা বেসিক্যালি ওদেরকে ভাগ করেছি এখানে। ও যেরকম কমিশন গাইডলাইন আছে কি ওরা নিজে এসিতে কাজ করতে পারে ওখানে, আর ওদের র্যান্ডমাইজেশন দরকার হয় না, ম্যানুয়াল র্যান্ডমাইজেশন হয় স্পেশাল ফর দ্য ফিমেল যারা পোলিং পার্সন আছে তাদের আলাদা। যেরকম মেলে আমরা র্যান্ডমাইজ করি ইএমএস সফটওয়্যারে আলাদা করে, সেরকম ফিমেলদের সেটা দরকার হয় না, ওদেরকে একটু প্রায়োরিটি দেওয়ার জন্য, और ম্যানুয়াল র্যান্ডমাইজেশন হবে এখানে। তো এই 300 পোলিং স্টেশন বেসিক্যালি ফুললি ম্যান বাই দি ফিমেল আছে, আলাদা করে ওদেরকে আমরা ফোকাস করবো এখানে, তাকি ওদেরকে কিছু প্রবলেম না হয় ওখানে, और डिप्लॉयमेंट भी সেরকমই হবে। सिलीगुड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार का किया आगाज। सोनार बंगाल के संकल्प के साथ मैदान में उतरे जिलाध्यक्ष। चुनाव आयोग द्वारा शुक्रवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद भाजपा पूरी तरह चुनाव प्रचार में उतर आई है। शुक्रवार को चुनाव की तिथियों की घोषणा के बाद शनिवार सुबह भाजपा की ओर से सिलीगुड़ी में चुनाव प्रचार शुरू कर दिया गया। सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला भाजपा के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल शनिवार सुबह अपने समर्थकों के साथ शहर के विभिन्न इलाकों में चुनाव प्रचार किए। वे लोगों के घर घर जाकर उनसे मिले और उन्हें अपने एजेंडे से अवगत कराया। अग्रवाल ने कहा कि प्रत्येक चुनाव में भाजपा कार्यकर्ता अपनी प्राणों की आहुति देते आए हैं। इस बार के चुनाव में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए चुनाव आयोग समेत सभी राजनीतिक पार्टियों को ध्यान देना होगा। प्रवीण अग्रवाल ने राज्य की टीएमसी सरकार के पिछले 10 वर्षों के शासनकाल की नाकामियों का जिक्र करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल को सोनार बंगाल बनाने के संकल्प के साथ भाजपा चुनाव मैदान में उतरेगी। इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा चुनाव बाद पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने की उम्मीद जताई। भाजपा अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने कहा कि वे लोग सोशल मीडिया व आईटी सेल के जरिए लोगों तक पहुंचेंगे। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के ऐलान का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव के सभी नियमों का पालन करते हुए उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा सिलीगुड़ी में पिछले 10 सालों में विकास का कोई कार्य नहीं हुआ है। वे लोग बड़े विजन के साथ सिलीगुड़ी के विकास का संकल्प लेकर प्रचार अभियान में उतरेंगे। গতকালকেই আর 8 দফায় নির্বাচন করার জন্য ঘোষণা করা হয়েছে। তার আর আজকে বল লেখন আমাদের আগের থেকেই চলছে সমস্ত বুথ স্তরে, সারা জেলাতে, সারা রাজ্যে, আর এই বুথ স্তরে আমাদের দেওয়াল লেখন চলছে। কালকে ঘোষণা হয়েছে আরও দ্রুত বেগে আমাদের কাজের মধ্যে নামতে হবে। গত 5 বছরে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীরা অনেক বড় সংখ্যায় নিজের প্রাণের আহুতি দিয়েছেন। এবার আমরা কোনো মতেই আর নির্বাচনে জিততেই হবে সেই আমরা আকাঙ্ক্ষা আর সংকল্প নিয়ে আমরা মাঠে নেমেছি। সেই জন্য গতকালকে ঘোষণা হওয়ার পরে আরও আবেগে, আরও উৎসাহে, আরও উমঙ্গ নিয়ে আমাদের সমস্ত কার্যকর্তা মাঠে নেমেছে। অনেক কিছুই আছে, সবগুলো রোডম্যাপ বলাও যাবে না, কিন্তু নির্বাচনকে নিয়ে যে ধরনের এবার আচার সংহিতার মধ্যে যেগুলো গাইডলাইন্স এসেছে সেগুলো গাইডলাইন্স আমরা খুব স্বাগতযোগ্য। কোভিডকে কেন্দ্র করে তারা বলেছে একটা বাড়িতে 2 জন 3 জন থেকে বেশি যাবে না। সেই সমস্ত যোগাযোগ আমরা জানি পশ্চিমবঙ্গে আর সারা ভারতেও, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গেও আমাদের আইটি সোশ্যাল মিডিয়ার যত স্ট্রেংথ আছে সেটা অন্য দলের কাছে নেই। গত কোভিডের সময় নাড্ডাজি যখন একটা ভার্চুয়াল মিটিং অ্যাটেন্ড করলেন তখন 1,30,00,000 মানুষ সেই ভার্চুয়াল মিটিংটাকে অ্যাটেন্ড করে শুনেছিলেন ওনার বক্তব্য। তো আমরা এই কোভিডের সময় অনেকগুলো ভার্চুয়াল আইটি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মকেও কিন্তু ব্যবহার করব, তার মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছাবো, তাতে কস্ট কাটিংও হবে ইলেকশন ডিপার্টমেন্টের জন্য। बुजुर्गों को वैक्सीनेशन के लिए सिर्फ आधार कार्ड दिखाना होगा, ऑन द स्पॉट भी होगा रजिस्ट्रेशन। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा फेज 1 मार्च से शुरू होगा। 10,000 सरकारी केंद्रों और 20,000 निजी अस्पतालों में टीका लगाया जाएगा। इनमें 45 साल से ऊपर के बीमार लोगों को और 60 साल से ज्यादा के सभी लोगों का वैक्सीनेशन होगा। अगर इस एज ग्रुप के लोग सरकारी केंद्रों में जाते हैं तो उनके लिए टीका मुफ्त होगा, लेकिन निजी अस्पतालों में उन्हें पैसा देना होगा। केंद्र सरकार के सूत्रों के अनुसार प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन ड्राइव के दौरान ऑपरेशनल फीस के तौर पर 100 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं। हालांकि अभी तक प्राइवेट अस्पतालों के वैक्सीन का रेट तय नहीं किया गया है। इस बीच देश के 18 राज्यों में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन फैल चुका है। ये स्ट्रेन यूके, साउथ अफ्रीका और ब्राजील से आया है। इसके अब तक 194 मामले सामने आ चुके हैं। केंद्र सरकार ने देश में बढ़ते मामलों को देखते हुए इन सभी 18 राज्यों की निगरानी शुरू कर दी है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एनसीडीसी ने इन राज्यों में से नए स्ट्रेन से जुड़े मरीजों की जानकारी और उनके संपर्क में आने वाले लोगों के बारे में पूछा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इन 194 लोगों में से
187 लोगों में यूके का वेरिएंट मिला है, 6 साउथ अफ्रीकन और 1 ब्राजीलियन स्ट्रेन है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन राज्यों को इंटरनेशनल पैसेंजर्स की मॉनिटरिंग बढ़ाने को भी कहा है। इनमें महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब जैसे राज्य शामिल है। सांड और सियारों की मौत मामले की जांच के लिए अदालत जाने की तैयारियों में जुटी है। पशु प्रेमी संस्था उत्तर दिनाजपुर पीपल्स फॉर एनिमल्स कालियागंज के धनखेल ग्राम पंचायत के जाटपाड़ा ग्राम में सुमन रॉय और भद्र रॉय नामक ग्रामीणों ने अपने खेत में फसलों की रक्षा के लिए विद्युत तार लगाया गया था और विद्युत तार की चपेट में एक सांड सहित 7 सियारों की मौत हो गई थी। मामला सामने आने के बाद उत्तर दिनाजपुर पीपल्स फॉर एनिमल नामक पशु प्रेमी संस्था की तरफ से कालियागंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, लेकिन कालियागंज थाने की पुलिस ने अपनी प्राथमिकी में सिर्फ सांड के मरने का मामला दर्ज किया है, जबकि 7 सियारों की मौत का उल्लेख नहीं किया गया है। यही कारण है कि आज आरोपी को अदालत में पेश करने के बाद उसको तत्काल जमानत मिल गई। इससे पशु प्रेमी संस्था काफी हताश, निराश और अदालत जाने की तैयारी कर रहे हैं। संस्था ने सवाल उठाया कि आखिर प्राथमिकी में सियारों की मौत का उल्लेख क्यों नहीं किया गया और यही कारण है कि वे अदालत जाने की तैयारी कर रहे हैं। আমরা আশ্চর্য হচ্ছি যে এতগুলো শিয়াল মারা গেল অথচ কোর্টে শিয়াল মারার ঘটনাটা এফআইআর এ উল্লেখ করা হলো না। আমরা নিজেরা এনজিওর উত্তর দিনাজপুর পিপল ফর অ্যানিমালসের পক্ষ থেকে কোর্টে এফআইআর করেছি। 7টা শিয়াল মারা গেছে, একটা ষাঁড় গরু মারা গেছে, কিন্তু আশ্চর্যরকমভাবে কালিয়াগঞ্জ থানা থেকে সেই এফআইআরটা কোর্টে পাঠানো হয়নি। আমরা যদি পুলিশের সাহায্য না পাই তাহলে আমরা মহামান্য আদালতের দ্বারস্থ হব। থার্ড পার্টি হিসেবে আমরা ইন্টারভিউ করব এই কেসে এবং বন দপ্তরও এফআইআর করেছে। পোস্টমর্টমে হয়েছে শিয়ালের। আশা করি যে দোষীরা উপযুক্ত শাস্তি পাবে। আমাদের এখানে আজকে একটা কেস এসেছে যার বক্তব্য হচ্ছে একটা জমিতে ইলেকট্রিফিকেশন করা ছিল আর কি, সেই শক লেগে একটা গরু ষাঁড় মারা যায় আর কি, কিন্তু শিয়াল মারা যাওয়া সম্বন্ধে এখানটায় কোনো কেস তো আজকে তো পাইনি আর কি। আজকে ষাঁড় মারা যাওয়া সংক্রান্ত একজন অ্যারেস্ট হয়ে এসেছিল এবং যেহেতু 428, 429 আইপিসি ছিল, সেগুলো বেলেবল অফেন্স জন্য ম্যাজিস্ট্রেট তাকে বেল দিয়েছেন। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै राति हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल।
टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। Contact number 9709 970981. Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच सरकार सख्त सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सावधानी बरतने की दी सलाह। देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा हो रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार सतर्क हो गई है। लगातार एहतियात बरतने के साथ साथ कोरोना गाइडलाइंस पर भी जोर दिया जा रहा है। इस संदर्भ में गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना वायरस दिशा निर्देशों को 31 मार्च तक बढ़ाने हेतु पत्र लिखा है। महामारी को पूरी तरह से दूर करने के लिए सावधानी और कड़ी निगरानी बनाए रखने की जरूरत है। भारत में बीते 24 घंटे के दौरान कोविड-19 संक्रमण के कुल 16,488 नए मामले सामने आए, वहीं 113 संक्रमितों की मौत हो गई। इसके अलावा संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 12,771 है। मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों की माने तो अब तक देश में कुल संक्रमण के आंकड़े 1,10,79,979 हो गई है। बता दें कि देश में संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की कुल आंकड़े 1,07,63,451 है और अब तक 1,56,938 संक्रमितों की मौतें हो चुकी है। मंत्रालय के अनुसार देश में फिलहाल 1,59,590 सक्रिय मामले हैं। इस साल के 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है और अब तक कुल 1,42,42,547 लोगों को वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। पीएम मोदी के नेतृत्व की कायल हुई दुनिया अब ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण में मिलेगा इंटरनेशनल अवार्ड। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी दुनिया मुरीद है। पीएम मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, उसने सभी को प्रभावित किया है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी को एक बार और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिलने जा रहा है। अगले हफ्ते एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी को सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से नवाजा जाएगा। टीएमसी ने भाजपा के जिलाध्यक्ष को भेजा 1 करोड़ के मानहानि का नोटिस। अलीपुरद्वार जिले के तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष मृदुल गोस्वामी ने जिला भाजपा अध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा को 1 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा है। मृदुल गोस्वामी ने आरोप लगाया कि इस महीने के 5 तारीख को एक समाचार पत्र को दिए गए बयान में भाजपा के जिला अध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने अपने एक रिश्तेदार को रुपए लेकर वन सहायक पद पर नौकरी दी है। उन्होंने कहा कि इस तरह के झूठे बयान देकर भाजपा जिला अध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा ने उनके सम्मान को ठेस पहुंचाया है। यही कारण है कि उन्होंने भाजपा के जिला अध्यक्ष गंगा प्रसाद को मानहानि का नोटिस भेजा है। इधर भाजपा के जिला अध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा ने कहा कि उन्हें अब तक इस तरह की कोई नोटिस नहीं मिली है। साथ ही उन्होंने कहा कि मानहानि का नोटिस मिलने के बाद उनके वकील इसका जवाब देंगे। साथ ही उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कभी भी इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है। दूसरी ओर उन्होंने कहा कि वन सहायक पद पर नियुक्ति में भ्रष्टाचार की बातें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद अलीपुरद्वार दौरे पर स्वीकार कर चुकी थी। আলিপুরদুয়ার জেলা বিজেপির সভাপতি গঙ্গা প্রসাদ শর্মা তার একটি বক্তব্য প্রকাশিত হয়। গঙ্গা প্রসাদ শর্মা সেই কাগজে তার বক্তব্যের মধ্যে বলেছিলেন, জেলা সভাপতি গঙ্গা প্রসাদ শর্মা বলেন, টাকার বিনিময়ে তার নিকট আত্মীয়দের চাকুরি দিতেই খোদ তৃণমূলের জেলা সভাপতি প্রাক্তন বনমন্ত্রীর কাছে সুপারিশ করেছিলেন। এই খবর প্রকাশিত হওয়ার পর আমার লয়ার এই খবরের বিরোধিতা করে এবং
এই অসত্য কথা পরিবেশন করবার জন্য এবং আমার বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙ্গুল তোলার জন্য আমি গঙ্গা প্রসাদ শর্মাকে 1 কোটি টাকা মানহানির মামলা করব বলে নোটিশ করেছি। এখন অবধি নোটিশ পাইনি। কিসের ভিত্তিতে উনি কী করেছেন আমি জানি না, আমার তো মনে নাই আমি এইরকম ওনার মানহানির কোনো কিছু বিষয়ে কিছু বলেছি, আমার মনে নাই। এখন নোটিশে উল্লেখ অবশ্যই থাকবে আমি কথাই বলেছি, কি বলেছি, কথায় কি হয়েছে। তারপরে সেটা উনি আইনি নোটিশ পাঠিয়েছেন, আমারও ওকিল আছে, আইনি উত্তর আমরা দিয়ে দেব। দেখুন, তৃণমূল কংগ্রেস আলিপুরদুয়ার কিছুদিন আগে বনসহায়ক পদে আর অনেক দুর্নীতি হয়েছে বলে তৃণমূল কংগ্রেসেরই কার্যকর্তারা বিক্ষোভ দেখিয়েছে। যখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে এসেছেন তখন সব দায়ভার প্রাক্তন বনমন্ত্রীকে উনি দিয়েছেন। সে বনমন্ত্রী একটা প্রতিক্রিয়া দিয়েছিলেন, কি দিয়েছিলেন? বলেছিলেন আলিপুরদুয়ার থেকে, আলিপুরদুয়ার জেলার নেতৃত্বের মাধ্যমে আমার কাছে যেটা সিফারিশ এসেছিল তাদেরকেই আমি চাকরি দিয়েছি। चुनाव तारीखों के ऐलान होने के बाद कोलकाता में हिंसा की पहली घटना बीजेपी के चुनावी रथों में हुई तोड़फोड़। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कोलकाता में हिंसा की पहली घटना सामने आई है। गड्डापारा इलाके में बीती रात 11 बजे कुछ लोग पहुंचे और परिवर्तन रथ पर हमला बोल दिया। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला करके उनकी गाड़ियों और उसमें लगी एलईडी टीवी में जबरदस्त तोड़फोड़ की है। बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने घटना का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, आज ही चुनाव आयोग ने बंगाल चुनाव तिथि की घोषणा की है और टीएमसी के गुंडों ने बिना डरे रात 11 बजे गड्डापारा गोडाउन में घुसकर एलईडी गाड़ियां फोड़ी, एलईडी भी खोल कर ले गए। शायद गुंडों ने चुनाव आयोग को चुनौती दी है। बता दें कि चुनाव आयोग ने कल ही राज्य में 8 चरणों में चुनाव तारीखों का ऐलान किया है। 8 चरणों में चुनाव कराने के पीछे मकसद यही था कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान हिंसा की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। लेकिन बीजेपी और टीएमसी के बीच जारी रसाकशी में बार बार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। आज है माघ पूर्णिमा। हरिद्वार में स्नान के लिए धर्मनगरी में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सीमा पर हो रही है कोविड-19 की जांच। 2021 माघ पूर्णिमा स्नान पर हर की पौड़ी सहित विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। यह कुंभ वर्ष का चौथा स्नान है। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए हैं। राज्य सरकार की ओर से जिला प्रशासन के एसओपी के अनुरूप कोरोना जांच की जा रही है। इसके लिए जगह जगह पर एंटीजन जांच केंद्र बनाया गया है। साथ ही आने वाले श्रद्धालुओं की रैपिड जांच भी की जा रही है। इससे पहले मेला प्रशासन ने स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं से कोविड रिपोर्ट साथ लेकर आने की अपील की थी। माघी पूर्णिमा स्नान को लेकर मान्यता है कि पौष पूर्णिमा की तरह ही माघी पूर्णिमा पर गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। इस दिन पवित्र गंगा में स्नान करने से काया हमेशा निरोगी रहती है। यह भी मान्यता है कि माघी पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु स्वयं गंगाजल में निवास करते हैं। इस दिन पवित्र नदी में स्नान व उसके बाद दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके निमित्त श्रद्धालु गंगा पूजन के बाद गंगा स्नान कर दान पुण्य भी कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।